हमें चप्पल दिला दीजिए ना, हमारे पैर जल रहे हैं। अरे कहाँ से चप्पल लाए? हमारे पैर में चप्पल दिख रहे हैं तुमको? तुम्हारा चप्पल कहाँ से लाए? ये सब हमें नहीं पता, हमें चप्पल दिलाइए अभी के अभी बस। भगवान, इतना इतना गर्मी है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम आओ, इधर आओ, जाओ बस। तुम यहाँ बैठो, ये बैग लो, हम 1 मिनट में आए, रुको। हैं क्या करे, कैसे करे, समझ नहीं आ रहा कुछ। हाँ, ये ठीक रहेगा, ये सही है। भैया पानी पी रहे हैं, उनसे मांगते हैं। भैया ये पानी की बोतल दे दो। तुम्हें पानी पीना है क्या? नहीं नहीं, पानी नहीं पीना, आप ही बोतल दे दो मुझे बस। देखो, अगर पानी पीना है तो मैं तुम्हें नई बोतल खरीद के दे देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे पानी की बोतल नहीं चाहिए, बस खाली पानी की बोतल चाहिए। इसमें जो पानी ना आप पी लो, मुझे बस खाली पानी की बोतल दे दो। नहीं, पानी मुझे और नहीं पीना है, तुम ले लो। शुक्रिया। लो भाई, लो पहले पानी पियो। आप भी पीजिए। ये सब तो ठीक है, हमारी चप्पल का क्या हुआ? चप्पल लाए ना, एकदम फर्स्ट क्लास चप्पल है, ये देखो। ये कहाँ की चप्पल है भाई? अभी दिखाते हैं तुमको, देखोगी? दिखाइए। ये देखो, लो पैर दिखाओ। अब ये बन गई तुम्हारी चप्पल, हैं? तुम्हारे पैरों से एकदम लिपटी रहेगी बढ़िया तरीके से, और तुमको धूप भी नहीं लगेगा। ये तो बड़ा अच्छा जुगाड़ है, कहाँ से सीखा? अरे तुम्हारा पति बहुत समझदार है। अब बताओ, दुकान में ऐसी चप्पल मिलेगी? नहीं मिलेगी। लो वो दूसरा चप्पल ही बना दे। हाँ, लो दूसरा पैर दिखाओ। सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? चप्पल बना रहे हैं इसका। बोतल की चप्पल बना रहे हो, लेकिन क्यों? वो क्या है ना, धूप में हमारे पैर बहुत ज्यादा जल रहे थे, तो हमारे पति ने जुगाड़ लगा के चप्पल बनाई है हमारे लिए। हाँ, बोतल से चप्पल बनाने से क्या होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इससे ना तो तुम्हारी कोई गर्मी रुकेगी, ना तुम कंफर्टेबल फील करोगे चलते हुए। ये कर ही क्यों रहे हो? तुम्हारी चप्पल कहाँ है? अरे हमारी चप्पलें ना खो गई साहब। अब वो मंदिर गए थे, मंदिर के बाहर ऐसा देखा कि चप्पल ऊपर रख देते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं प्रसाद लेने के लिए। भूख भी लगा था बहुत तेज का। बाहर आए तो दोनों का चप्पल चोरी हो गया। हाँ, कोई ले गया हमारी चप्पल उठा के। तो ये इतनी कोई खुशी की बात तो नहीं है जो आप दोनों इस तरह से हंस रहे हो। आप एक दुख बता रहे हो अपना कि आपकी चप्पल खो गई है, आपके पास नई चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है, पीने को पानी नहीं है, कोई ठिकाना भी नहीं लग रहा है आप दोनों का। तो ये बात आप हंसते हुए बताएंगे मुझे? किस बात की हंसी आ रही है आप दोनों को? तो क्या करें, मानते हैं नहीं है हमारे पास पैसे, पर एक चीज जरूर है, हम दोनों के बीच प्यार बहुत है। ये हमसे प्यार बहुत करते हैं। हमारे पैर जल रहे थे तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा हमारे लिए, जितना इनसे बन पड़ा। ये बोतल मिली और बोतल से बना दी चप्पल, बहुत है इतना हमारे लिए। और साहब हम यहाँ पर बैठ कर रोए कि हमारे पास पैसा नहीं है, चप्पल नहीं है, इस चक्कर में अपने आप को हम यहाँ पर धूप में तपा दे। ऐसा करके हम क्या अपने आप को परेशानी देंगे साहब? नहीं, हम बस जुगाड़ पानी करेंगे और अपनी बीवी को अच्छी जिंदगी देंगे। अरे पैसा कमा लेंगे, अभी नौकरी वोकरी तो है नहीं, नौकरी जैसा मिलेगा पैसा कमाएंगे, उसके बाद उसको फर्स्ट क्लास एकदम चप्पल देंगे, जूते देंगे, अच्छा घर देंगे। हैं खुश खुश। मुझे यार समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों हो क्या? कोई बहुत ही बड़े फकीर संत महात्मा हो या फिर दिमाग से पागल हो? मतलब आप इस सिचुएशन में बैठे हो जहां पर आपके पास कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट भिखारी ही लग रहे हो आप दोनों मुझे, जो आपकी स्थिति है। और आप इसमें इतनी मोटिवेशनल बातें कर रहे हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? हम जैसे बड़े लोग इनसिक्योर रहते हैं कि कल का पता नहीं कैसे चीजें होंगी, क्या होगा, और आप लोग इतनी मोटिवेशन कहाँ से ला रहे हो भाई? साहब सच कहे तो ये चीजें ना जिंदगी ने सिखाई है हमको। अब अगर इस चीज के लिए रोते रहेंगे कि हमारा पैसा नहीं है, हमारे पास अच्छा घर नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे? खुद को तकलीफ देंगे। अपने आप को तो देंगे, लेकिन साथ में अपनी बीवी को देंगे। तो सब जो भी परिस्थिति होते हैं सामने से लड़के एकदम फैसला लेते हैं ना, उसके बाद जो ऊपर वाले को मंजूर, ऊपर वाला जो चाहेगा हमको मिल जाएगा। अभी ऐसा परिस्थिति है, लेकिन हमको पता है अभी नया शहर है, यहाँ पर 2-4 घर देखेंगे, कहीं रुकेंगे, और खाना नहीं मिला फिर मंदिर चले जाएंगे, और अगर नौकरी नहीं मिला तो कहीं ना कहीं तो तलाशेंगे ना। जिंदगी जो सिखाएगा वैसे एकदम खुशी से जिएंगे हम तो। और साहब वो कहते हैं ना,
ये जो जीवन है ना मनुष्य का, हमें 84 जूनियों के बाद मिलता है। इसको ऐसे दुख में काट देंगे तो कैसे चलेगा? भगवान भी कल को हम पे गुस्सा करेगा कि तुझे मनुष्य बना के भेजा और तू ऐसे ही आ गया। समझदार है हमारी बीवी। कमाल है भाई, मोटिवेशन हो तो आपके जैसी लाइफ में। पता है, आप दोनों इतने दुखों के बाद भी हंस रहे हो ना, कसम से अगर आप दोनों के दुखों का 1% भी मैं झेल लूं ना, मेरा तो रोना निकल जाए। अब आप देखिए, धूप में नंगे पैर चल रहे थे, फिर आपने बोतलों की चप्पल बनाने की सोची। अरे अगर मुझे इस तपती धूप में 2 घड़ी खड़ा भी होना पड़ जाए तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी। और रही बात पैसे वैसे की, इतना पैसा होने के बाद भी अगर मेरी कोई डील वील भी कैंसिल हो जाती है ना, तो मन में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। तो सच में आप लोगों से तो ये चीज सीखने वाली है कि इंसान को इस तरह से छोटी छोटी बातों पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ है करने को और ये जिंदगी बहुत बड़ी है। अगर रोते रहेंगे तो सच में ये जिंदगी निकल जाएगी। जी साहब, ये जो पैसा होता है ना, ये तो हाथ का मैल होता है। आज है कल नहीं, किसको पता, सबकी किस्मत का खेल है। और हमारे पास प्यार करने वाला इंसान है, बस यही काफी है। देखो जी, बातों से पेट नहीं भरता, काम धंधे के लिए एफर्ट करना पड़ता है, 4 पैसे कमाने पड़ते हैं, तब जाके काम आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको काम दूंगा। आप मेरी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करोगे? आपका कंपनी है? जी बिल्कुल, कंपनी है मेरी, एक ऑफिस रन करता हूँ मैं, जिसमें आप जैसे होनहार लोगों की जरूरत है। तो बताइए, करेंगे सिक्योरिटी गार्ड का काम? क्या बात है, ठीक है, कर लें। हाँ कर लेते हैं, लेकिन हाँ, इनको नौकरी देंगे तो हम भी देनी पड़ेगी, नहीं तो ये ज्यादा बनेंगे कि इनको नौकरी मिल गई। हम भी काम करेंगे, झाड़ू पोछा या खाना बनाना होगा तो आप हमें रख लीजिए ना, हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तुम क्यों काम करोगी पागल? अरे सही रहेगा, साथ में काम कर लेंगे। हो जाएगा साहब जुगाड़। बिल्कुल हो जाएगा भाई, जो मेहनत करना चाहते हैं उनको फिर मेहनत करने को मिल ही जाती है और उसके बदले में इनाम भी मिलता है। अगर तुम्हारी बीवी काम करना चाहती है तो काम है उसके लिए भी। आप एक काम करिएगा, मेरे ऑफिस में पियोन की ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें चाय पानी बनाना रहेगा स्टाफ के लिए और बाकी झाड़ू पोछा तो भी होगा। और आप दोनों की सैलरी 20-20 हजार रुपए होगी। 20,000? बढ़िया हो जाएगा। 20,000 है, 20,000 तेरा, 20,000 हमारा। अब पर हम अपने पैसे आपको नहीं देंगे, हम बचाएंगे, बचत करेंगे। ठीक है साहब, मंजूर है हमको, हम गार्ड की नौकरी कर लेंगे। इसको भी आप वो जो प्यून ऐसा कुछ कह रहे थे दे देना। वो वहाँ बिल्डिंग देख रहे हो ना, वाइट वाली, उस बिल्डिंग में आ जाना और वहाँ फिर वो जो गार्ड है ना वो तुम्हें पहुँचा देगा ऊपर। तो आ जाना फिर मेरे ऑफिस में, मैं तुम्हें काम वाम बता दूंगा सर। नाम क्या बताया साहब वहाँ पर? विभोर। अच्छा वैसे आपके पास तो कोई खाने पीने का भी जुगाड़ नहीं है ना? 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, इससे भरपेट खाना खा लीजिए। अरे भाई भीख नहीं दे रहा हूँ, आपको एडवांस दे रहा हूँ। अभी आपको जॉब ऑफर करी है ना, तो जॉब में एडवांस तो दिया ही जा सकता है। घबराइए मत, आपकी खुददारी के बारे में जानता हूँ, आपसे बात करते ही पता लग गया कि बहुत ही खुददार लोग है। लीजिए, एडवांस दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ खा लेंगे, सुबह से कुछ खाया नहीं है। अच्छा खाना खिलाना अपनी वाइफ को, जिससे उसका मन तृप्त हो जाए और उसको गर्मी ना लगे। ठीक है? और पैसों की जरूरत हो तो उसी बिल्डिंग में आ जाना, मैं दे दूंगा। पहले आप लोग भरपेट खाना खा लो, उसके बाद काम धंधे की बात करेंगे। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आते हैं। बस एक चीज और कहना चाहूंगा लास्ट में, ये जो आप दोनों के चेहरे पर हंसी है ना, पैसा आने के बाद इसको जाने मत दीजिएगा, क्योंकि जब आपकी सिक्योरिटी गार्ड की और पियोन की जॉब लग जाएगी, थोड़ी बहुत इनकम स्टेबिलिटी आने लगेगी, तो हो सकता है कि आप लोग भी उन्हीं लोगों की तरह बिहेव करने लगें जो पैसा आने के बाद परेशान हो जाते हैं। तो अपने चेहरे पे ये कोमल मुस्कान हमेशा बनाए रखना बस। साहब, जब ऊपर वाला हमारी खुशी नहीं छीन पाया तो इंसान क्या छीनेगा? ऐसे ही हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे एकदम। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, ख्याल रखिए आप दोनों। लो, अब क्या बोलती हो तुम? पैसा मिल गया, नौकरी मिल गई है? बहुत खुश है हम। अब अच्छा सा कुछ खिला दीजिए हमें। क्या खाओगी तुम बताओ? गोलगप्पे खाएंगे, बड़े दिन से खाए नहीं है। गोलगप्पे खाओगी है? चलो फिर एक अच्छी जगह देखते हैं, गोलगप्पे खाएंगे और हम पनीर का सब्जी खाएंगे, बहुत दिन हो गए भाई। हाँ ठीक है, आजा आजा। चलो। बेटा, अगर तुझे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर मुझ में विश्वास रखते हो तो जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना।